My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके, तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में ज़िक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में ज़िक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब बताए तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने, लेकिन मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हाना व ताला भगवान जानता है क्या चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फ़ायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूँ मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज़्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज़ कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, मैं इसको प्यार करूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर मैं मेरे बीवी से नाइंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं नाइंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर मैं दीप्ति इंग है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है कुरान मजीद, इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए। अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए, तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप मैं सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत सर। से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आदम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आदम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आदम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए। बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप द आंसर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Pushpa Shinde. Though I'm born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. माशाल्लाह sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. माशाल्लाह sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just... आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से
कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज ओपन। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुंचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता तो भी हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है। और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखियो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ। हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है। और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को he has the right to preach, practice and propagate his religion। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी, मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत करना अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? चाहती हूँ। जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और आप दोहराए, और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है कोई भी माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं। हाँ जी। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने ख़ानदान में इस अमन को फैला सके। मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूज़िक और वाचिंग मूवीज़। इज़ इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूज़िक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने? कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूज़िक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंज़र के हदीस के पस मंज़र में म्यूज़िक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज़ है। टीवी देखना नाजायज़ नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज़ देखना, उरियानगी, ऑब्सेनिटी,
ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज़ देखना हराम है, अच्छी चीज़ पिक्चर पे देखना जायज़ है। जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज़ देखना जायज़ है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। होप दैट आंसर्स।